नमस्कार। देश काल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, गौतम अडानी एक बार फिर से फंस गए हैं और इस बार बड़ी बुरी तरह से फंसे हैं, क्योंकि ये किसी अखबार या शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट नहीं है। ये अमेरिका के कोर्ट का मामला है और उस कोर्ट ने अडानी के खिलाफ अभियोग दाखिल कर लिया है और अब उन्हें अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा मामला अडानी के खिलाफ शुरू हो गया है। और ये मामला क्या है, इस पर मैं अभी आऊँगा, लेकिन ये बता दूं कि इस मामले के सामने आने के बाद पूरा इस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हिल गया है। सरकार हिल गई है, पूरा राजनीतिक तंत्र हिल गया है। राहुल गांधी ने एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मांग की है कि अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है और ये एक बार फिर से साबित करता है कि किस तरह से अडानी के, मोदी के, अमित शाह के संबंध हैं, सेबी के संबंध हैं, माधवी बुच के संबंध हैं और इसकी वजह से अडानी लगातार घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं और वो उन्हें बचाया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने आज एक बहुत ही तीखा और सटीक हमला किया है अडानी पर भी और मोदी सरकार पर भी, और प्रधानमंत्री मोदी पर तो सीधा उनका हमला है ही। तो एक पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट पर ज़बरदस्त हलचल हुई है। आप देखिए कि शेयर बाज़ार में भी इसका सीधा असर देखने को मिला है और अडानी की कंपनियों के शेयर 20% तक नीचे आ गए हैं। तो ये एक ओवरऑल अगर आप देखें पूरे एक मुकदमे के दर्ज होने से या एक अभियोग शुरू होने से कि गौतम अडानी किस बुरी तरह से उलझ गए हैं, फंस गए हैं। हालांकि उन्होंने अपने बचाव के लिए कुछ कदम उठाए हैं जिनकी चर्चा मैं अभी करूंगा, लेकिन बचने के बहुत रास्ते नहीं हैं, क्योंकि ये मामला भारत के अंदर का नहीं है, गुजरात के अंदर का नहीं है, जहां मोदी जी का राज चलता हो और मोदी जी जो चाहे वो कर लें, मोदी जी जिसको चाहे बचा लें, जिसको चाहे फंसा दें। ये वो मामला नहीं है। ये मामला अमेरिका का है, अमेरिकी अदालत का है और अमेरिकी अदालतें उस तरह से सरकारों के प्रभाव में, दबाव में नहीं आती हैं जिस तरह से हमारी सरकारें आमतौर पर न्यायालयों को दबाव में ले लेती हैं। हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है पिछले 10 सालों से। तो मामला क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिरकार अडानी इस बुरी तरह फंसे क्यों हैं? क्योंकि पहले भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसने भी बहुत सारे खुलासे किए थे। उसने भी कहा था कि अडानी को मोदी सरकार की मदद से पोर्ट मिल रहे हैं, एयरपोर्ट मिल रहे हैं, पावर स्टेशन मिल रहे हैं, तमाम तरह की मदद उनको दी जा रही। डिफेंस में भी वो चले गए हैं। ये सारा कुछ मोदी की वजह से हो रहा है। लेकिन उन्होंने जो गंभीर आरोप उसमें लगाए थे वो ये थे कि अडानी जो है अपनी जो शेल कंपनियां हैं, जो कि टैक्स हेवन में है, देश के बाहर कंपनियां हैं, वहाँ से वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं और उसको राउंड ट्रिपिंग के जरिए पैसे लाकर शेयर बाज़ार को प्रभावित कर रहे हैं, अपने शेयरों के भाव चढ़ा रहे हैं, अपनी जो नेटवर्थ है वो बढ़ा रहे हैं और उसके बल पर उसको दिखाकर वो दूसरे फ़ायदे उठाते हैं, जैसे बैंकों से कर्ज लेना वगैरह वगैरह। तो ये एक मामला था जिसको धीरे धीरे ठंडा किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट की जांच ने भी ठंडा कर दिया, सेबी ने जांच लीपापोती कर दी, उससे भी ठंडा हो गया। लेकिन ये मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर है, और वो इसलिए है कि अमेरिकी अदालत ने कहा है कि गौतम अडानी ने सोलर पावर की में अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय अधिकारियों को 2028 करोड़ रुपए की घूस दी है। और घूस किस लिए दी है? कि वो उनके लिए झूठ बोलें कि उनका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। वो इन्वेस्टर से झूठ बोले, वो बैंक के जो फाइनेंसर होते हैं बैंक, उनसे झूठ बोले ताकि अडानी उसका फ़ायदा उठा सकें। तो ये कई स्तरों पर धोखाधड़ी है, क्योंकि अमेरिकी कानून में आप स्टॉक मार्केट में या कहीं भी आप इस तरह से भ्रष्ट उपाय नहीं कर सकते हैं, भ्रष्ट तरीके नहीं आजमा सकते हैं। और ये अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में चूँकि अडानी की कंपनी भी लिस्टेड है, जिस लिस्टेड कंपनी के
ज़रिए ये सब उन्होंने करने की कोशिश की थी, वो अगर वहाँ के कानून का उल्लंघन करती है तो ये एक बड़ी 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 दिक्कत पैदा करने वाली बात हो जाती है। लेकिन दिक्कत पैदा हो गई है और इसकी बाकायदा FBI ने जांच की है, रिपोर्ट सबमिट की है और उसके पास तमाम तरह के दस्तावेजी सबूत हैं, जिसमें अडानी के जो भतीजे हैं सागर अडानी, वो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि वो किसी को फ़ोन कॉल कर रहे थे पैसा मिला या नहीं या डील के बारे में, और फिर उसको उसके डिटेल को उन्होंने फ़ोन से डिलीट किया। लेकिन अमेरिकी जो निगरानी तंत्र है वो कहीं बहुत बहुत मजबूत है और उसने वो जो डिलीट किया गया था वो कंटेंट भी रिकवर कर लिया है। तो उसके पास सारे सबूत हैं कि किस किस तरह से अडानी, उनके भतीजे और 6 और ऑफिशियल्स के नाम लिए उन्होंने, जिसमें से दो कंपनियों के CEO हैं, अडानी की ही कंपनियों के, जिसमें ग्रीन एनर्जी के CEO हैं और दूसरी कंपनी के CEO हैं। फिर 2 ऐसे हैं जो जर्मनी के इन्वेस्टर्स हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स हैं। अब वो भी फंसेंगे क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो झूठ के जरिए हासिल किया जा रहा था उससे वो भी फंसेंगे। और इससे एक जुड़ा पहलू और ये भी है कि अडानी जिस तरह का कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे, जिस तरह का ठेका चाहते थे, उसमें होता ये है अमूमन कि वो बिजली की दरों को महंगी रखते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो। तो इसका मतलब है कि जब बिजली की दरें महंगे रखते हैं तो आम उपभोक्ता की जेब से ज़्यादा पैसा खींचा जाता है और ये सरकार की मिली भगत से होता है। सरकारों की, महाराष्ट्र ने अभी उनके साथ पावर परचेजिंग एग्रीमेंट किया है, राजस्थान सरकार ने किया है और भी राज्य सरकारें इसमें शामिल हो सकती हैं। तो ये एक तरीका है अडानी का लूट का, और ये लूट जो है इस पूरे प्रोजेक्ट से भी जुड़ी हुई है, सोलर पावर एनर्जी से। ये बता दें कि सोलर पावर एनर्जी के क्षेत्र में अडानी कूदने वाले सबसे पहले आदमी थे और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस सरकार क्या योजनाएं बना रही है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं, सबसे पहले खबर उन्हीं को मिलती होगी और वही अपना काम आगे बढ़ा देते होंगे और फिर बाकी लोग उनके पीछे चलते होंगे। तो वो इस तरह से अपनी सेटिंग करके या सरकार की मदद से या मोदी जी की कृपा से अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कि बीजेपी ने क्या स्टैंड लिया है। बीजेपी ने इसको खारिज करने के लिए ये कहा है कि ये अडानी पर हमला असल में देश पर हमला है। तो कितना हास्यास्पद है। क्या अडानी देश हैं? क्या देश अडानी है? अडानी और देश एक हैं क्या? अडानी अगर अपराधी हैं तो देश अपराधी हो जाएगा। ये एक बहुत ही ख़राब किस्म का कि राष्ट्रवाद का वो हवा खड़ा कर दो और उसमें एक अपराध को छिपा दो। ये पहले भी किया था। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अडानी राष्ट्रीय ध्वज के सामने खड़े होकर दुहाई दे रहे थे कि ये तो भारत पर हमला है, और अब फिर वही नैरेटिव लेकर बीजेपी आ गई है कि ये भारत पर हमला है। अब देखिएगा कि गोदी मीडिया जो है वो डीप स्टेट की भी बात करने लगेगा कि अमेरिका, जॉर्ज सोरस, हिंडनबर्ग वगैरह वगैरह मिलके मोदी सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या भारत की जो आर्थिक तरक्की हो रही है उसको रोकना चाहते हैं, और उसके लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बकवास, विशुद्ध झूठ हैं, प्रोपेगंडा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये मामला जो अब अमेरिकी अदालत ने निकाला है इसमें तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में साफ साफ चीज़ें देखी जा सकती हैं कि अडानी ने किस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, ब्राइबरी दी है इंडियन ऑफिशियल्स को, और उसके ज़रिए जो मनचाहा वो चाहते हैं वो करना चाहते थे। तो ये अब अडानी फंसे किस तरह से हैं कि अडानी के से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर भारत सरकार वो डॉक्यूमेंट्स मंगा ले, किस ऑफिशियल से ये बात हो रही थी, हालांकि पैसे दिए नहीं गए, पैसे देने की बात हो रही थी, अमाउंट तय हो गया था, तो वो किस अधिकारी को दिए जा रहे थे, उस अधिकारी को पकड़ा जा सकता है और उस अधिकारी के ज़रिए बहुत कुछ उगलवाया जा सकता है। तो एक तो वो है किंगपिन तो अडानी है, एक वो है, दूसरा जो सागर बात कर रहा था, सागर अडानी अधिकारियों से, वो है। फिर वो जो 6 ऑफिशियल दूसरे हैं जो अडानी की कंपनी में हैं और 2 जर्मनी के इन्वेस्टर हैं,
वो इन सब को अगर इन सब की जांच की जाए तो बहुत सारी सच्चाई और सामने आ जाएगी। लेकिन इसमें खतरा बहुत बड़ा है। खतरा बहुत बड़ा ये है कि अगर जांच हुई तो कहीं अडानी के साथ साथ नरेंद्र मोदी भी ना फंस जाएं, क्योंकि हो सकता है उस अधिकारी को मोदी की तरफ से कोई संदेश गया हो कि ये डील करनी है, या अडानी ने इस तरह से पेश किया हो कि ये मोदी जी भी चाहते हैं और मोदी सरकार चाहती है। मोदी सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट निकल आया तो मोदी जी भी फंसेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिससे अगर जांच शुरू हुई तो फिर कौन कौन कहाँ कहाँ फंसेगा, कितने मोहरे लुढ़केंगे, किसी को पता नहीं है। इसलिए आशंका यही है कि मोदी जी जो अभी तक अडानी को बचाते आए थे, फिर बचाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि अमेरिका में भी बचाने की कोशिश करें, डोनाल्ड ट्रंप से बात करके भी कोशिश करें बचाने की। हालांकि अमेरिकी अदालतें भारतीय अदालतों की तरह काम नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अगर इस तरह का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाए तो हो सकता है कि कुछ अडानी के लिए रास्ता निकाल लिया जाए। लेकिन ये तो बहुत साफ हो गया है कि अडानी मतलब पहले भी साफ हो गया था, ये कोई नया उसमें कोई डायमेंशन नहीं जोड़ रहा, बस ये है कि उसको पुख्ता कर रहा है। उस जो आम धारणा बन चुकी है कि मोदी और अडानी यानी मोडानी एक ही हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मोदी की कृपा से ही अडानी भारत में और दूसरे देशों में भी ठेके पा रहे हैं। कई जगह से उन्हें बाहर भी कर दिया गया है। श्रीलंका से बाहर किया गया, बांग्लादेश से बाहर किया गया, कीनिया से बाहर किया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके साथ दिक्कत पैदा हो सकती है, और अमेरिका में तो दिक्कत खड़ी हो ही गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नुकसान होगा और भारत की छवि भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगी, और शेयर बाजार को लेकर अब राय और ख़राब होगी आम इन्वेस्टर की भी, क्योंकि अडानी उसको मैनिपुलेट कर रहे थे, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो ये एक पूरा चैप्टर है जो एक भयानक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, और मोदी और अडानी और अमित शाह और मोदी सरकार और संघ परिवार सब के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का आरोप सीधे सीधे उनके चिपक जाएगा। अब पूरी तरह से चिपकेगा, क्योंकि ये मामला किसी अखबार ने, किसी शॉर्ट सेलर कंपनी ने उजागर नहीं किया है, ये अमेरिकी कोर्ट से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।